पेट्रोल की कीमत में इजाफे ने शहरियों को परेशान करके रख दिया है। पेट्रोल पंप पर रश कदरे कम है। पेट्रोल की कीमत में बेपनाह इजाफा नाकाबिले बर्दाश्त है। मोटरसाइकिल की जगह साइकिलें निकालना बेहतर है, शहरियों की जानिब से ये शिकवा किया जा रहा है। शहरियों में कैसा गमो गुस्सा पाया जा रहा है, क्या शिकवे हैं उनके, तफसीलात जानते हैं। हमारे साथ बराह रास्त हमारे नुमाइंदे तोकीर अकरम मौजूद हैं। तोकीर, बताइएगा। आज बिल्कुल पेट्रोल की कीमत के बाद जो है वो शहरियों ने फैसला किया है कि अब मोटरसाइकिलें बेचकर जो हैं वो साइकिलें लेना शुरू कर दें, क्योंकि अब मोटरसाइकिल भी अफोर्डेबल नहीं है और पेट्रोल जो है वो 332 तक पहुंच गया और वो भी अब अफोर्डेबल नहीं है। इस वजह से शहरी जो हैं वो ये फैसला करने पर मजबूर हो रहे हैं कि हम अब जा रहे हैं अपनी मोटरसाइकिल बेचने। साइकिल पे जाएंगे और फिट भी रहेंगे, वर्जिश भी होती रहेगी और थोड़ा लेट पहुंचेंगे लेकिन पहुंच जाएंगे, लेकिन अखराजात जो हैं वो कम हो जाएंगे। हमारे साथ एक शहरी भी मौजूद है जिन्होंने अपनी मोटरसाइकिल बेचने के लिए जो है वो जा रहे हैं, उनसे हम बात करेंगे। जी, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है, शुक्र अल्लाह का। भाई आप मोटरसाइकिल बेच के भाई नीला गुम्बद में साइकिल लेने के लिए जा रहे हैं। क्यों भाई? आप भी चले साथ। बस पेट्रोल बहुत महंगा है, पेट्रोल की वजह से ही बहुत महंगाई हो गई है। तो पेट्रोल चलो सस्ता, लेकिन अब बेच ही देनी है, फिर कैसे जाओगे? फिर साइकिल लेके आएंगे। अच्छा। साइकिल लेके जाएंगे, खर्चा कौन है उसका? हाँ जी, साइकिल के नाल पेट्रोल कम होएगा फिर। हाँ जी, क्या कह रहे हैं आप? साइकिल महंगी हो जाएगी। अच्छा, इस मुल्क में है क्या चीज? कुछ चीज सस्ती है इस मुल्क में? क्या कह रहे हैं जी? साइकिल महंगी हो गई है जी, 50,000 की तो साइकिल हो गई। वो कह रहे हैं जी साइकिल ही महंगी हो गई है। तो ये है पेट्रोल तो बचत होगी ना, पेट्रोल की तो बचत होगी ना, साइकिल से पेट्रोल की तो बचत होगी ना कम से कम। ठीक है, ये देखे ना, और आज के 26 रुपए और बढ़ गए हैं। ठीक है ना, हम कहाँ पे जाए? गरीब आवाम में कहाँ पे जाएगी, ये बताएं। क्या कह रहे, क्या कहना चाहेंगे? 26 रुपए पेट्रोल नहीं, आप कह रहे हैं ना कि साइकिल चलानी शुरू कर। लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि अब हम साइकिलें ले लेते हैं, बाइकें बेच दें, तो क्या भूख लगे तो खाना खाना छोड़ दें? क्या हाल है? आप अगर नहाना हो साबुन ना लें, ये बाल बढ़ रहे हैं, जानवर बन जाए। उन्होंने तो बेड़ा गर्क कर लिया। से भी बात कर लेते। जी बताएं जी अंकल बताएं क्या कहना है? मैसेज देता हूँ कि जितने भी हुक्मरान है ना, ये हाथ खड़े करके ना, ये हाथ खड़े करके नीचे उतर आए। आप बात नहीं सुन रहे? जब इनसे हुकूमत चल नहीं रही, पाकिस्तान चला नहीं रहे, बेड़ा गर्क कर दिया पाकिस्तान का। पार्टीशन के बाद जब हमें ये पाकिस्तान मिला था, पार्टीशन के बाद जिन्होंने दिया था वो बेचारे क्या सोच रहे कब्रों में पड़े हुए कि किन बगारतों को मैंने पाकिस्तान दे दिया। उनकी रूह खुश हो रही होगी इस टाइम। हशर नशर कर दिया पकड़ के। आज इस टाइम बना क्या साहब है, नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या? ठीक है जी, क्या कह रहे हैं? खासा गमो गुस्सा देखने को मिल रहा है शहरियों में पेट्रोल की कीमतों पर। तोकीर हमारे साथ ही हैं। तोकीर, आपका बहुत शुक्रिया। जबकि दूसरी जानिब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफे पर शहर की ताजिर बिरादरी नाला है। इतने महंगे पेट्रोलियम मसनूआत से महंगाई गरीब के लिए मजीद संगीन हो जाएगी। ताजिरों की जानिब से ये शुबा जाहिर किया जा रहा है। बिल्कुल, इस हवाले से हमारे साथ शहजाद खान अब्दाली हैं, उनसे बात करेंगे। जी शहजाद। बिल्कुल, जहां एक जानब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की वजह से आवाम नालान दिखाई देती है, दूसरी जानब जो ताजर बरादरी है वो भी तशवीश में मुब्तला हो गई है। ताजर बरादरी इस हवाले से कहती है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बेतहाशा इजाफा आम आदमी तो दरकिनार बिजनेस कम्यूनिटी के लिए भी काबिल बर्दाश्त नहीं रह गया। इससे महंगाई की एक नई लहर जन्म लेगी और लोगों के लिए बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी ख़रीदना भी तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा। इस वक्त हम शादमान के इलाके में मौजूद हैं और यहाँ से चेयरमैन अंजुमन ताजरान लाहौर वकार अहमद मियाँ भी पेट्रोल डलवाने आए थे, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे इस हवाले से बात करते हैं। चेयरमैन साहब, आप भी पेट्रोल डलवाने आए हैं, यकीनन आपको भी पता लगा होगा कि क्या भाव, किस भाव बिक रही है। तो जिस भाव बिक रही है, क्या इसका असर आम आदमी पे, ट्रेड पे कितना आएगा? देखिए जी, भाव को तो रात को ही पता चल गया था, नींद हमारी हराम हो गई थी रात को ही सुन के। बात यह है कि ये पेट्रोल जो बढ़ता है इसका अल्टीमेटली ताजर पे नहीं आम शहरी पे भी असर पड़ता है। इससे जब पेट्रोलियम मसनूआत के अलावा रोज़मर्रा ज़रूरियात की चीज़ें जो हैं वो भी महंगी होती हैं। अगर आप सब्ज़ी वाले से पूछेंगे वो कहेगा जी पेट्रोल महंगा हो गया। अगर हुकूमत पेट्रोल का कीमतें बढ़ाना ही मकसद रखती है तो इसका कम से कम क्वार्टरली यानी कि 3 महीने का एक टाइम दिया जाए ताकि लोगों को, ताजरों को अपनी कीमतों को एडजस्ट करने में टाइम मिल सके। ये 15 दिन के बाद बढ़ाना ये ज़्यादती है। नंबर 2, कब तक ताजर और आम आवाम इस मुल्क के लिए कुर्बानी देते रहेंगे? वो शाफिया जिनको फ्री तेल मिलता है, फ्री बिजली मिलती है, फ्री रहाइशें मिली हैं कनानों के हिसाब से, उनके ऊपर क्यों नहीं लोड डाला जाता? हम कब तक पिसते रहेंगे? और बाद में यही कहा जाता है कि ताजर चोर हैं जी।
जिस हवाले से जो ताजर बरादरी के नुमाइंदे हैं वो ये कहते हैं कि अगर मुल्क मुश्किल सूरत हाल में है तो आवाम के साथ साथ जो अशराफिया है वो भी कुर्बानी दे, जो मुफ्त पेट्रोल फराहम करने का सिलसिला जारी है उसको बंद कर दिया जाए जब तक मुल्क की माशी सूरत हाल बेहतर नहीं होती। ठीक है, बहुत शुक्रिया शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ थे, डिटेल से आगाह कर रहे थे।